बगैर टाइम ज़ाया किए आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या अपडेट्स मिलेंगी। सबसे पहले जो अपडेट दूंगा वो खुशदिल शाह के मुतल्लिक होगी। इसमें यह बताऊंगा कि आप पीसीबी उन दो लड़कों के साथ क्या करने जा रहा है जिन्होंने कल खुशदिल से बदतमीज़ी की। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर्स ने, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स ने मोहम्मद रिजवान के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, उसके बारे में भी आपको तफसील से बताऊंगा। इसकी हकीकत भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके बाद आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। PSL 10 में जो भी कमेंट्री होगी वो उर्दू में की जाएगी। हर पढ़े लिखे और अनपढ़ को ये कमेंट्री समझ में आएगी। इसके बारे में तफसील से बताऊंगा कि पहले उर्दू में क्यों नहीं की जाती थी और अब उर्दू में क्यों की जाएगी। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको उस्मान खान की एक ट्रिक बताऊंगा। ये ट्रिक उस्मान खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस्तेमाल की, लेकिन इसने ज़्यादा काम नहीं किया। बहुत ही मज़े की ट्रिक है ये। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या मोहम्मद रिजवान एक बेबस कप्तान है जिसके पास कोई पावर्स नहीं। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने यह दावा किया था कि मोहम्मद रिजवान एक बेबस कप्तान है और इसे कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, और अपने तरीके से अब उसने साबित कर दिया है कि मोहम्मद रिजवान वाकई एक बेबस कप्तान है। वीडियो में आगे जाके इसकी हकीकत आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको पाकिस्तान टीम के एक कड़वे सच के बारे में बताऊंगा जिसे अहमद शहजाद ने एक्सपोज किया है, और इसके साथ साथ और भी मज़े की अपडेट्स हैं, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें यार। तो चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं खुशदिल शाह के बारे में, जिसे पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफगानी फ़ैन ने गालियां दी हैं। नाज़रीन, खुशदिल शाह का कहना यह है कि मुझे पहले भी कई बार गालियां पड़ी, और उसके बाद खुशदिल शाह कहते हैं कि मैं जब भी ग्राउंड में दाखिल होता हूं तो उस वक्त मुझे पर्ची पर्ची के नारे सुनाई देते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करता हूं, मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। खुशदिल शाह ये कहते हैं कि अगर वो दो लड़के सिर्फ मुझे गालियाँ देते तो मैं उनको कुछ भी नहीं कहता। उन दो लड़कों ने ना सिर्फ मुझे गालियाँ दी हैं बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को गालियाँ दी हैं, उन्होंने वतन अजीज़ को गालियाँ दी हैं। वो अफगानिस्तान के फैंस थे। खुशदिल शाह कहते हैं कि जब उन्होंने मेरे वतन को गालियाँ दी तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। इस चीज़ की गवाही मैं भी दे सकता हूँ कि वाकई उन लड़कों ने पाकिस्तान को गालियाँ दी होंगी, क्योंकि अगर वो खुशदिल को गालियाँ देते तो खुशदिल उनको कभी भी मारने ना जाता। पहले मैंने खुद कई बार देखा है कि खुशदिल शाह को पर्ची पर्ची कहा जाता है। नाज़रीन, खुशदिल शाह एक गैरतमंद पाकिस्तानी है जो इन तमाम गालियों का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देना चाहता है। खुशदिल शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो भी लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे पता है ये पाकिस्तानी है। जब मैं परफॉर्म करूंगा तो यही वो लोग होंगे जो मेरे साथ खड़े होंगे, इसलिए मुझे इन पे गुस्सा नहीं आता। नाज़रीन, आप बात करते हैं PSL में कमेंट्री के बारे में। नाज़रीन, तारीख में पहली बार PSL सीज़न 10 में उर्दू कमेंट्री की जाएगी। अब आपका सवाल ये होगा कि ऐसी क्या वजह बनी कि पहले 9th सीज़न में उन्होंने उर्दू कमेंट्री नहीं की, लेकिन इस सीज़न में उर्दू कमेंट्री क्यों की जाएगी। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ये सारा कुछ IPL का कॉपी किया जा रहा है। नाज़रीन, IPL में हिंदी कमेंट्री सिद्धू साहब और इरफान पठान करते हैं, और ये कमेंट्री एक आम अनपढ़ इंसान को भी समझ आ जाती थी, इसलिए जो है वो IPL की व्यूवरशिप ज़्यादा होती थी। इंडिया का एक आम इंसान भी उस कमेंट्री को जान सकता था। नाज़रीन, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने भी यही फैसला किया है कि इस बार PSL में सारी उर्दू कमेंट्री होगी। नाज़रीन, इससे होगा ये कि हर पढ़े लिखे और अनपढ़ इंसान को इसकी समझ आएगी और पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा। अब बात करते हैं उस्मान खान की ट्रिक के बारे में, जो ट्रिक उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग करते हुए यूज़ की। नाज़रीन, उसकी ट्रिक ये थी कि जो बॉल आगे पड़ती थी उसको रोक लेते थे, और जो बॉल पीछे यानी कि शॉर्ट पिच बॉल होती थी उस पर बैट घुमाते थे। नाज़रीन, अगर बॉल थोड़ा पीछे भी गिरता तो उस्मान खान ने आउट तो होना नहीं था, क्योंकि बॉल विकेट से तो ऊपर ही गुजरना था। इसलिए जो बॉल पीछे टिप्पा खाती थी उसको उस्मान खान पिल पड़ते थे, और जो आगे आती थी उसको रोक लेते थे। अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान के बारे में। क्या वाकई मोहम्मद रिजवान के पास कोई पावर्स नहीं है? क्या वाकई मोहम्मद रिजवान एक डमी कप्तान है? नाज़रीन, एक बड़ा यूट्यूबर है जिसने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मोहम्मद रिजवान एक बेबस कप्तान है जिसके पास कोई इख्तियारात नहीं, इसलिए मोहम्मद रिजवान को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। अब कल मोहम्मद रिजवान ने मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने मोहम्मद रिजवान से पूछा कि आप कोई भी बड़ा फैसला अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई भी यानी कि बड़ी चेंज आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो उसके जवाब में मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जो भी फैसले होते हैं ऊपर होते हैं, हमें तो बताया जाता है कि आपने ये करना है। दोस्तों, उसके बाद उस यूट्यूबर की मज़े लग गए कि भाई मैंने आपको बताया था ना कि मोहम्मद रिजवान के पास पावर्स नहीं है। अब मोहम्मद रिजवान ने खुद भी यानी कि ये चीज़ कबूल कर ली है। नाज़रीन, इसके बारे में मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान से ज़्यादा पावरफुल कप्तान थे। आपको क्या लगता है? आपने अपनी राय का इजहार कमेंट में करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पुराने लेजेंड क्रिकेटर्स कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान हर मैच हारने के बाद, हर सीरीज़ हारने के बाद, हर ICC इवेंट हारने के बाद ये कहता है कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स कहते हैं कि अगर आप वाकई सीख रहे होते
تو آپ وہ غلطیاں بار بار نہ دہراتے جو آپ نے پہلے کی ہیں، آپ ایک ہی شاٹ کھیلتے ہوئے بار بار آؤٹ نہ ہوتے۔ پاکستان کے لیجنڈز کہتے ہیں کہ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں آپ اس پہ پریکٹیکل نہیں کر رہے، اور مجھے ذاتی طور پہ بھی لگتا ہے کہ واقعی یعنی کہ پاکستان کے جو پرانے کرکٹرز ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، پاکستان بار بار وہی غلطیاں دہرا رہا ہے۔ ناظرین، خبریں اور اپڈیٹس اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کروں گا، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے یار، اور اسی چینل پہ میں نے اور بھی امیزنگ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔